हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज वाले इस वीडियो में हम भाई जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था हरियाणवी के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन है, तो वो है डॉक्टर समीम शर्मा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो आज वाला है नया क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप भाई वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है चौपाल के मखौल चौपाल के मखौल और चौपाल के चाले। चौपाल दताऊ और रचनाओं के रचयिता कौन है? कौन है? कौन है इनके? तो वो है डॉक्टर समीम शर्मा। कौन है? डॉक्टर समीम शर्मा। नेक्स्ट है संत सिपाही महाकाव्य के कितने सर्ग हैं? तो कितने हैं? वो है 10। कितने हैं? 10। नेक्स्ट है संत सिपाही महाकाव्य का अंगिरस कौन सा है? ये वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में से आए हुए हैं सारे। आप है ना इनको अच्छे से नोट डाउन करना वीर। नेक्स्ट है हरियाणा के सुप्रसिद्ध महाकाव्य का काव्यकार कौन है? ठीक है, कौन है भाई? वो है डॉक्टर रतनचंद्र शर्मा। ठीक है, कौन है? डॉक्टर रतनचंद्र शर्मा। नेक्स्ट है
अग्नि परीक्षा, निषाद राज, राम काव्य, और वनगमन नामक महाकाव्य किस परंपरा पर आधारित है? तो किस परंपरा पर आधारित है? वो है राम काव्य परंपरा पर। ठीक है, किस पर है? राम काव्य परंपरा पर। तो देखो, फर्स्ट है चौपाल के मखौल, चौपाल के चाले, चौपाल दे ताऊ रचना के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? वो है डॉक्टर शमीम शर्मा। कौन है? डॉक्टर शमीम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संत सिपाही महाकाव्य के कितने सर्ग हैं? तो संत सिपाही महाकाव्य के कितने सर्ग हैं भाई? वो है 10। कितने हैं? 10। नेक्स्ट है, संत सिपाही महाकाव्य का अंगिरस कौन सा है? तो संत सिपाही महाकाव्य का अंगिरस कौन सा है? वो है वीर रस। नेक्स्ट है, हरियाणा के सुप्रसिद्ध महाकाव्यकार कौन है? तो कौन है भाई हरियाणा के सुप्रसिद्ध महाकाव्यकार? वो है डॉक्टर रतन चंद्र शर्मा। कौन है? रतन चंद्र शर्मा। नेक्स्ट आता है, अग्नि परीक्षा, निषाद राज, राम काव्य, वनगमन नामक महाकाव्य किस परंपरा पर आधारित है? तो वो है राम काव्य परंपरा पर। किस पर? राम काव्य परंपरा पर। फिर से देखो, चौपाल के मखौल, चौपाल के चाले, चौपाल दे ताऊ रचनाओं के रचयिता कौन है? तो वो है डॉक्टर शमीम शर्मा। कौन है? डॉक्टर शमीम शर्मा। नेक्स्ट है, संत सिपाही महाकाव्य के कितने सर्ग हैं? तो वो है 10। संत सिपाही महाकाव्य का अंगिरस कौन सा है? तो वो है वीर रस। नेक्स्ट है, हरियाणा के सुप्रसिद्ध महाकाव्यकार कौन है? तो कौन है भाई? वो है डॉक्टर रतन चंद्र शर्मा। नेक्स्ट है, अग्नि परीक्षा, निषाद राज, राम काव्य और वनगमन नामक महाकाव्य किस परंपरा पर आधारित है? तो वो है राम काव्य परंपरा पर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाकाव्य किस पर आधारित है?
वो है महाभारत के सौप्तिक पर्व पर। किस पर भाई? महाभारत के सौप्तिक पर्व पर नेक्स्ट है चंद्रिका महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कौन है भाई? डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। कौन है? डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आता है चिड़िया मुझे बना दो राम कृति की विद्या कौन सी है? चिड़िया मुझे बना दो राम कृति की विद्या कौन सी है? वो है बाल नाटक। क्या है? बाल नाटक। ठीक है, बाल नाटक। उसके बाद नेक्स्ट है चिड़िया मुझे बना दो राम कृति के रचनाकार कौन है? वो है डॉक्टर कमल नयन कपूर। डॉक्टर कमल नयन कपूर। नेक्स्ट है नई पीढ़ी नए सवर के रचनाकार कौन है? तो नई पीढ़ी नए सवर के रचनाकार कौन है? वो है डॉक्टर हरिचंद्र वर्मा। कौन है? हरिचंद्र वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है गुलाबों का शहर कृति के रचनाकार कौन है? वो है डॉक्टर सुधा जैन। डॉक्टर सुधा जैन। नेक्स्ट है
डंडिया, रचना के रचनाकार, का नाम क्या है भाई? वो है डॉक्टर लीलाधर वियोगी। नेक्स्ट है टूटा हुआ आदमी, टूटा हुआ आदमी कृति के लेखक, कृति के लेखक कौन है भाई? डॉक्टर सुभाष रस्तोगी। कौन है? डॉक्टर सुभाष रस्तोगी। ठीक है। तो देखो भाई स्टार्टिंग से अश्वत्थामा महाकाव्य किस पर आधारित है? तो जो अश्वत्थामा महाकाव्य है वो किस पर आधारित है? वो है महाभारत के सैनिक पर्व पर। किस पर भाई? महाभारत के सौप्तिक पर्व पर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रिका महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो जो चंद्रिका महाकाव्य है उसके रचनाकार कौन है? वो है डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। कौन है? डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट है चिड़िया मुझे बना दो राम कृति की विधि कौन सी है? वो है बाल नाटक। कौन सी है? बाल नाटक। नेक्स्ट है चिड़िया मुझे बना दो राम कृति के रचनाकार कौन है भाई? वो है डॉक्टर कंवल नयन कपूर। नेक्स्ट आता है नई पीढ़ी नए सवर के रचनाकार कौन है? डॉक्टर हरिचंद्र वर्मा। गुलाबों का शहर कृति के रचनाकार कौन है भाई? डॉक्टर सुधा जैन। और पीड़ा की पगडंडिया रचना के रचनाकार कौन है भाई? लीलाधर। टूटा हुआ आदमी कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर सुभाष रस्तोगी। देखो फिर से देखो, अश्वत्थामा क्या है भाई? सौप्तिक पर्व है। कहाँ का? महाभारत के टाइम पे था अश्वत्थामा। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रिका महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो जो चंद्रिका महाकाव्य है इसके जो रचनाकार है कौन है भाई? लक्ष्मण सिंह। देखो ऐसे याद रखो, चांद की तुलना किससे की गई है? लक्ष्मण के समान सुंदर है चांद। ठीक है। चंद्रिका महाकाव्य है वो किसके समान सुंदर है? लक्ष्मण के समान। नेक्स्ट है चिड़िया मुझे बना दो राम विद्या कौन सी है? बाल नाटक है भाई। चिड़िया मुझे बना दो, छोटे बच्चा ही बोलेगा ना कि चिड़िया मुझे बना दो, तो वो क्या है? बाल नाटक ही है। नेक्स्ट है चिड़िया मुझे बना दो राम कृति रचनाकार कौन है? डॉक्टर कंवल नयन कपूर। तो देखो चिड़िया मुझे बना दो राम एक छोटा बाल नाटक है, लेकिन जो कंवल नयन है, नयन छोटे बच्चे के सुंदर होते हैं ना, तो ऐसे याद रख लेना कि छोटे बच्चे के जो नयन सुंदर होते हैं वहीं से जो चिड़िया मुझे बना दो नाम के रचनाकार हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है नई पीढ़ी नए सवर के रचनाकार कौन है? हरिचंद्र वर्मा। जो नई पीढ़ी है भाई आज के टाइम पे वो किसकी तुलना ज्यादा करती है? चांद को ज्यादा पसंद करती है ना, तो इसलिए हरिचंद्र वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट है गुलाबों का शहर कृति के रचनाकार कौन है? गुलाबों का शहर सुधा जैन। देखो गुलाब का शहर जो होता है उसमें से क्या आती है? खुशबू आती है ना, सुधा जैसी। सुधा कैसी है भाई? सुधा गुलाब के जैसी है। ठीक है।
गुलाबों का शहर कैसा है? सुधा के जैसा है। सुधा, जो नाम याद रख लो, सुधा है वो गुलाब के समान सुंदर है। नेक्स्ट है पीड़ा की पगडंड या रचना के रचनाकार का नाम बताना। लीलाधर वियोगी, वियोगी से याद रख लेना निरोगी है, ठीक है। वियोगी मतलब लीलाधर है वो पीड़ा में है भाई, ठीक है। पीड़ा की पगडंडिया का क्या है? लीलाधर है। लीला जो है वो पीड़ा के मतलब उसको पीड़ा लग रही है, बहुत सारी पीड़ा है किसको? लीलाधर को। नेक्स्ट है टूटा हुआ आदमी है सुभाष रस्तोगी। टूटा टूटा हुआ कौन है भाई? सुभाष बिल्कुल टूटा हुआ है अंदर से, ठीक है। याद रखने के लिए कौन टूटा हुआ है भाई? सुभाष, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो स्वतंत्रता हरियाणा के जो महत्वपूर्ण काव्यकार हैं वो कौन है भाई? वो है विष्णु प्रभाकर। याद रखना देखो कि जो सबसे पहले मतलब मनुष्य जाति का जन्म हुआ तो किसने किया था भाई? विष्णु भगवान ने शुरुआत की थी, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद हरियाणा का महत्वपूर्ण काव्यकार कौन था? वो भी विष्णु भगवान ही थे, है ना। याद रखने के लिए है, ठीक है। किसने की थी? विष्णु प्रभाकर ने। नेक्स्ट है देखो भाई, धरती अब भी घूम रही है कहानी के लेखक कौन है? तो धरती अब भी घूम रही है कौन है? संत लाल दास। देखो जो संत आदमी होगा उसी के दम पे तो धरती घूमेगी, ठीक है। कौन? हम जैसे सिंपल आदमी तो घुमा नहीं सकते, लेकिन जो संत आदमी है वो घुमा सकता है ना। तो ऐसे याद रखने के लिए कि धरती कौन घुमा सकता है? जो संत लाल दास है वो, ठीक है। कौन? जो संत लाल दास है वो। नेक्स्ट है
देखो भाई, ये है संत गरीबदास की वाणी, किसमें संकलित है? तो ग्रंथ साहिब में। किसमें है भाई वाणी? ग्रंथ साहिब में। नेक्स्ट है संत गरीबदास किसके उपासक थे? तो निर्गुण राम के। जो भाई जो गरीब आदमी होगा वो किसका उपासक होगा? वो राम का ही होगा ना। तो हम जो संत हैं, जो पहले महात्मा संत होते थे, वो किसके होते थे भाई उपासक? वो थे राम भगवान के। ठीक है, किसके? निर्गुण राम के। ऐसे याद रखने के लिए ये ट्रिक। ठीक है, नेगेटिव मत लेके जाना। और हाँ, ऐसी ट्रिक पसंद आए ना तो कमेंट में जरूर बताना। देखो भाई, संत जैतराम है वो किसके पुत्र थे भाई? वो गरीबदास के थे। किसके थे? गरीबदास के। संत जो जैतराम है वो किसके पुत्र थे? गरीबदास के। ठीक है, किसके थे? गरीबदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो संत नित्यानंद है का मूल नाम क्या था? तो वो था सत्य सिद्धांत प्रकाश। ठीक है, कौन था? सत्य सिद्धांत प्रकाश। जो संत नित्यानंद है सॉरी भैया, ये गलत हो गया। जो संत नित्यानंद है ना, उनका मूल नाम है नंदलाल। क्या है? नंदलाल। सॉरी भाई, गलती से हो गया, लेकिन मैंने अपनी मिस्टेक सुधार दी है। ठीक है, वाणी का संकलन है भाई सत्य सिद्धांत। ठीक है, संत जो नित्यानंद की वाणी है ना, वो सत्य सिद्धांत प्रकाश पर है, और इनका मूल नाम था नंदलाल। ठीक है, क्या नाम था इनका? मूल नाम नंदलाल। तो देखो स्टार्टिंग से, जो समयांतर हरियाणा के महत्वपूर्ण काव्यकार कौन थे जिस टाइम पे स्वतंत्रता हुई उसके बाद भाई किसने स्टार्टिंग की थी? तो विष्णु भगवान ने की थी ना, तो ये भी विष्णु प्रभाकर थे। नेक्स्ट है धरती अब भी घूम रही है। धरती किस लिए घूम रही है भाई? क्योंकि संत हैं हमारे जो लालदास, उसके उनके कारण घूम रही है। नेक्स्ट है संत गरीबदास की वाणी किसमें संकलित है? तो जो संत गरीबदास है उनकी वाणी किसमें संकलित है? वो है ग्रंथ में। किसमें? ग्रंथ में। नेक्स्ट है संत गरीबदास किसके उपासक थे? तो वो किसके उपासक थे भाई? वो थे निर्गुण राम के। नेक्स्ट है संत जैतराम पुत्र थे, किसके थे भाई? वो थे गरीबदास के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संत नित्यानंद का मूल नाम क्या था? नंदलाल। जो नित्यानंद थे वो क्या थे? अपने बेटों, जो नंद थे घर के, वो थे नंदलाल। ऐसे नहीं बोलते हैं, घर के जो प्यारा बेटा होता है उसको नंद लाल भी बोल देते हैं, तो हमने क्या लगा दिया? नंदलाल है नित्यानंद का नाम। ठीक है, संत नित्यानंद की वाणी का संकलन किस नाम से किया गया था? तो वो भाई सत्य सिद्धांत प्रकाश। किससे? सत्य सिद्धांत प्रकाश। तो आई होप भाई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, जो आपने फॉर्म फिल नहीं किए थे हरियाणा कांस्टेबल के या फिर जो भी फॉर्म फिल नहीं किए थे उनकी डेट भाई उनके फॉर्म रीओपन कर दिए हैं सरकार ने। अगर आप चाहो तो जिसने फॉर्म नहीं फिल किया या फिर जिसने कोई गलती वगैरह की है वो फॉर्म को दोबारा फिल कर सकता है, अपनी गलती को ठीक करवा सकता है। तो और मैं नहीं चाहती कि भाई मैं इस पर कोई भी वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाऊँ। मैं लास्ट में ही आपको जो मेन पॉइंट होंगे वो बता दूंगी। अगर मुझे ये लगेगा कि मुझे ज़्यादा बड़ी वीडियो बनानी है तो उसके बाद मैं बना दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने जिसने भी कांस्टेबल वगैरह के या हरियाणा पुलिस के फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो जाके फिल कर दो। पास हो सीईटी में तो अपना जाके फिल करो। ये नहीं है कि मुझे अगर 50 नंबर है तो मैं कैसे फिल करूँ, मुझे 60 नंबर है तो क्या मैं फिल करूँ या नहीं। नहीं भाई, हर एक बंदा जाके जो सीईटी में पास है वो अपना सारा क्लियर कर दो और अपने सारे फॉर्म जो निकलते हैं वो भर दो, ठीक है। क्या पता कहाँ पे किस्मत खुल जाए, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यही आपके लिए सूचना थी कि आप जाके फॉर्म फिल करवा सकते हो, अगर कोई गलती वगैरह हुई है तो उसको भी ठीक कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।